नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,565 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योग्यता क्या है, आयु सीमा और फॉर्म आप कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। एसएससी की तरफ से 22 सितम्बर 2025 को इसका नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसके अनुसार 22 सितंबर से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025। आप इसका पेमेंट 22 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं और करेक्शन विंडो आपकी 29/10/2025 से लेकर 31/10/2025 तक ओपन रहेगी। एग्जाम की अनुमानित डेट दिसंबर जनवरी में बताई गई है। इसी के नीचे आपको एक कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वैकेंसी की। तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको 7,565 दी गई है, जिसमें से पुलिस कांस्टेबल के लिए 4408 वैकेंसी है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 285 और उसी में भूतपूर्व सैनिक कमांडो के लिए 376 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए इसमें 2496 वैकेंसी दी गई है। यानी कि टोटल वैकेंसी 7,565 निकाली गई है। ये रिक्तियां घटाई या बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है और इसी में आपको आयु दी गई है। 1/7/2025 से आपकी आयु को काउंट किया जाएगा। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष। यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित कैटेगरी को आयु में छूट रहेगी, जैसे कि SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 वर्ष है और यदि खिलाड़ी हैं तो 5 साल की छूट रहेगी और यदि SC/ST के खिलाड़ी हैं तो उनको 10 साल की छूट रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता में आपके पास में इंटर पास होनी चाहिए और इंटर पास आपने 21/10/2025 तक कंप्लीट कर ली हो, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपने इंटर पास कर ली हो। और इसी के साथ में मेल कैंडिडेट के पास LMB यानी कि लाइट मोटर बाइसिकल, मोटरसाइकिल या कार का एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। ये लाइसेंस आपको फिजिकल के दौरान दिखाना होगा। उसी के साथ में महिला कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि वो 12th पास से अपने फॉर्म को फिल कर सकती हैं। मैंने आपको इसकी कुछ शॉर्ट जानकारी दी है। अगर आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइड का। इसमें आपको राइट कॉर्नर पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन टू रजिस्टर्ड का, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपने SSC की साइट पर अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। और यदि आप पहली बार इस साइट पर आए हैं, यानी कि आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है, तो आपको पहले अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर डाल रखी है और मैं इस वीडियो में भी आपको OTR करके दिखाऊंगा और फॉर्म को अप्लाई करके दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जिनका OTR कंप्लीट है वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप पहले वाले को ही सिलेक्ट रहने देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएंगी, जैसे कि आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास की है और इसके बाद में आपको मेल ID का ऑप्शन मिलेगा और मोबाइल नंबर का। तो इन दोनों में से जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप कुछ भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर या मेल ID। और इसके बाद में गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा, आप उस OTP को टाइप करेंगे और उसके बाद में अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप लॉगिन पेज पर आएंगे। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा OTR रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। इसमें ऊपर ही आपको आपकी जानकारी शो हो जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करके आप OTR में करेक्शन कर सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव एग्जामिनेशन का। जो भी वैकेंसी लाइव होती है वो सभी आपको यहीं पर शो होती है। इसमें अभी एक ही वैकेंसी लाइव है दिल्ली पुलिस की। तो अप्लाई करने के लिए आपको नीचे एक अप्लाई बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी पढ़ने के लिए, हिंदी और इंग्लिश में। आप इनको एक बार पढ़ लें और इसके बाद में फॉर्म फिल करने के लिए फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर किसी केस में आधार कार्ड उनका वेरीफाई नहीं होता है तो यहाँ पर पहले आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है, उसके बाद में फॉर्म फिल करना होता है। तो ये तो प्रोसीजर था पुराने कैंडिडेट के लिए, यानी कि जिनका OTR कंप्लीट है। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका OTR अभी नहीं बना है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट है, पहली बार इस साइट पर आए हैं। तो मैं आपको एक OTR करके दिखाता हूँ, उसके बाद में फॉर्म फिल करेंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको इसी वीडियो में सारी। तो OTR करने के लिए आप फिर से होम पेज पर आएंगे, लॉगिन टू रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट के लिए इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे रजिस्टर्ड नाउ का, आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR के इसमें आपको 4 स्टेप दिए गए हैं।
पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का और दूसरे स्टेप में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और तीसरा स्टेप आता है एडिशनल डिटेल्स का और इसके बाद में आती है डिक्लेरेशन। तो आपको 4 स्टेप में अपना OTR पूरा करना है। अब OTR को पूरा करने के लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपके पास में आधार कार्ड है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का नंबर टाइप करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। अगर आप आधार कार्ड वाले ऑप्शंस को नो करते हैं तो आपको इसमें 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपको नेम और ID प्रूफ के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए और तीसरा डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ के लिए, चौथा डॉक्यूमेंट आपको फोटो के लिए और पांचवा डॉक्यूमेंट आपको ID प्रूफ के लिए। तो हम इसमें आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं यस करूंगा। नेक्स्ट आप आधार कार्ड नंबर को टाइप करेंगे और इसके बाद में आधार कार्ड नंबर को कंफर्म करेंगे और आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और नेक्स्ट आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। एक OTP सेंड किया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP को बॉक्स में टाइप करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP हमारा वेरीफाई हो जाएगा, आप इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट नेम। आप इसमें अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आपका नाम है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और आप अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर इत्यादि ना लगाएं और नेक्स्ट आप अपने नाम को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप इसको यस करेंगे। इसके बाद में चेंज वाला नाम लिखेंगे। अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप इसको नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। तो अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जेंडर है। इसके बाद में वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट आती है डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे इस कैलेंडर से। नेक्स्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करेंगे। आप फिर से डेट ऑफ बर्थ को री एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है फादर नेम। तो इसमें आप अपने फादर का नाम लिखेंगे जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। इसके बाद में नाम को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट मदर नेम लिखेंगे और मदर नेम को भी कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट आता है आपके बोर्ड का नाम। इसमें आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास की है। इसके बाद में बोर्ड को कंफर्म करेंगे। आपको इसमें हाई स्कूल के बोर्ड का नाम लिखना है। नेक्स्ट आपको 10th क्लास का रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आप सही लिखें, तो जो भी आपकी हाई स्कूल का रोल नंबर है आप उसको लिखें। उसके बाद में रोल नंबर को वेरीफाई करें और नेक्स्ट आपको पासिंग ईयर बतानी है हाई स्कूल की। आपने हाई स्कूल किस सन में पास की है, इसके बाद में वेरीफाई करेंगे आप। और नेक्स्ट आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको सिलेक्ट करें। मान लीजिए इंटर है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, तो जो भी आपकी हाईएस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहें तो इंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट आता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इसमें आपको एक्टिव देना है क्योंकि अभी आपको वेरीफाई करना होगा और इसके बाद में आप एक्टिव मेल ID देंगे। मेल ID को भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो पहले हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर को टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर पर। OTP को बॉक्स में टाइप करेंगे। OTP को टाइप करने के बाद में आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। इसके बाद में हम मेल ID को वेरीफाई करेंगे। तो मेल ID टाइप करेंगे अपनी। मेल ID को टाइप करने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा मेल ID पर। मेल वाले OTP को भी टाइप करेंगे। मेल का OTP टाइप करने के बाद में वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो मेल ID भी हमारी वेरीफाई हो गई है। अब इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स हमारी सेव हो गई हैं। आप इसको ओके करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा आपके सामने और एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड का मैसेज आपके फोन पर सेंड किया जाएगा जिसमें आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं और इसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और इसके बाद में पासवर्ड टाइप करेंगे जो आपके फोन पर प्राप्त हुआ है। ये पासवर्ड 1 टाइम के लिए होता है। इसके बाद में कैप्चर को फिल करेंगे और नेक्स्ट आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इसमें पहले अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो आपको फोन में मिला है और इसके बाद में आप एक पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। उसमें कम से कम एक अपर लेटर और कम से कम एक स्मॉल लेटर, कुछ अंक शामिल हो और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी शामिल हो। तो आप कोई एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट कर लें जैसे सैंपल के तौर पर मैंने बनाया है। आप उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। अब नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन देने हैं। आपको जो भी डिस्प्ले पर क्वेश्चन हो रहे हैं आप इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। आप इन क्वेश्चन का जवाब देंगे अपने अनुसार। ये आपको पासवर्ड रीसेट करने में मदद करते हैं। तो आप कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको एक मैसेज भी शो होगा, पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली। आप इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट आपको फिर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना होगा और इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे। आपको इस बार पासवर्ड वो टाइप करना है जो आपने अभी क्रिएट किया है। आप फोन वाला पासवर्ड इसमें नहीं डालेंगे। इसके बाद में कैप्चर को फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करके आप इसे लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में आती है आपकी एडिशनल डिटेल्स। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं SC कैटेगरी का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं इसमें SC सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट आप जाति को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेशनलिटी का। तो नेशनलिटी में आप सिटीजन ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक पहचान चिन्ह का। तो आप अपनी बॉडी पे कोई एक पहचान चिन्ह बताएंगे जो आसानी से दिखता हो, जैसे कि चोट का निशान, कोई तिल का निशान। तो जो भी कोई आपकी बॉडी पर निशान है आप उसको टाइप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारे केस में नो है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। तो आप इस बॉक्स में अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद में अपना स्टेट बताएंगे, आप किस स्टेट से हैं। इसके बाद में आता है आपका
डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप अपना पिन कोड डालेंगे और यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको यस कर देंगे। सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा और इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल डिटेल्स भी हमारी सेव हो जाएंगी, एक मैसेज भी शो होगा आपको, इसको ओके करेंगे। इसके बाद में स्टेप आता है आपकी डिक्लेरेशन का। तो आपको एक डिक्लेरेशन दी गई है, आप इसको एग्री करेंगे और इसके बाद में प्रीव्यू OTR पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है। यदि आपकी सभी जानकारी ठीक है तो आप इसको क्लोज करेंगे और इसके बाद में आप डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे तो डिक्लेरेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैसेज को ओके कर देंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा डैशबोर्ड है। अगर आप OTR में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं अभी भी। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव एग्जामिनेशन का। जो भी वैकेंसी लाइव होती है वो आपको यहीं पर शो होती है। जैसे कि इसमें अभी एक वैकेंसी लाइव है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ निर्देश मिलेंगे पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद में फॉर्म फिल पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स हमारी ऑलरेडी फिल रहेंगी, ये सभी जानकारी OTR से ली गई है। तो आप नीचे आएंगे और इसको आप नेक्स्ट कर देंगे, ये हमारी डिटेल्स सेव हो जाएगी, ओके करेंगे। नेक्स्ट आती है एजुकेशन डिटेल्स, तो जिसमें आप सबसे पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएंगे। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने हाईएस्ट में ग्रेजुएशन को सिलेक्ट किया है। इसके बाद में आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास में इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन उनके लिए है, यानी अगर आप दिल्ली पुलिस कर्मियों के बच्चे हैं और आप सिर्फ 11वीं पास हैं तो आप पहला वाला ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे और यदि आपने सामान्य तौर पर इंटर पास की है तो आप सेकंड वाला ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताएंगे कि पास है या अपीयरिंग है, तो इसमें पास ही होना चाहिए। इसके बाद में आती है पासिंग ईयर, तो आप पासिंग ईयर बताएंगे आपने 12th कब पास की है। नेक्स्ट आप राज्य का नाम बताएंगे आपने जहाँ से 12th पास की है और इसके बाद में आता है बोर्ड का नाम, तो आपने जिस भी बोर्ड से 12th पास की है आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट आपको रोल नंबर देना है इंटर क्लास का, तो इस बॉक्स में आप रोल नंबर टाइप करेंगे। और नेक्स्ट आपको परसेंटेज या CGPA दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके 12th में परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, अगर CGPA है तो CGPA डालेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, तो जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपके पास में OBC का वैध सर्टिफिकेट है जो कि केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार से मान्य है। तो ये कॉलम OBC वालों के लिए है। मैंने SC का फॉर्म फिल किया है तो ये हमारे केस में हाइड रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट OBC से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो इसको यस करेंगे अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है तो। नेक्स्ट अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या अभी भी सर्विस कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आप दिल्ली पुलिस में एक्स सर्विसमैन को मिलने वाले स्पेशल कोटे के पात्र हैं। अगर आप इसके पात्र हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप दिल्ली पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं, यानी कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको भी नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना होगा, तो इसमें भी मैं नो कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप विधवा, तलाकशुदा या कोर्ट से अलग की गई महिला हैं, तो ये ऑप्शन महिलाओं के लिए है। मेरे केस में ये कॉलम हाइड है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप दिल्ली पुलिस सर्विस में रिटायर या दिवंगत कर्मचारी के या MTS स्टाफ के बेटी या बेटे हैं। अगर आप इनमें से हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपने पिछले 3 वर्षों में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में हिस्सा लिया है। अगर आपने लिया है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप एज में छूट चाहते हैं। अगर आपने SC ST या OBC या एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरा है तो आप इसको यस करेंगे। जैसे मैंने SC से फॉर्म फिल किया है तो इसमें SC ST का कोड आ रहा है 1, इसको सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शंस केवल उन्हीं को यस करना है जो एज में छूट चाहते हैं। मान लीजिए आपकी एज 25 से कम है और आप चाहे भले ही SC कैटेगरी से आते हैं तो आप इस ऑप्शंस को नो ही करेंगे। जिनकी एज 25 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है वे कैंडिडेट इस ऑप्शंस को यस करेंगे। अब इसके बाद में आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, डिटेल्स हमारी सेव हो जाएगी, एक मैसेज भी शो होगा आपको, इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड, तो इसमें आपको 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो CBT के लिए तो आप कोई भी 3 सेंटर इसमें सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास में है तो आप इसको यस करेंगे। इसके बाद में वेरीफाई करेंगे और आप बताएंगे कि आपके पास में कौन सा सर्टिफिकेट है, A B C D जो भी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। और इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आपके पास में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। अगर आपके पास में है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको भी नो कर देंगे। और इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डिटेल्स हमारी सेव हो जाएंगी, आप इस मैसेज को ओके करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें आपको एक लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और उससे पहले आपको फेस ऑथेंटिकेशन भी करना है। फेस ऑथेंटिकेशन और आपको लाइव फोटो करने के लिए फोन की आवश्यकता होगी, तो आप
फोन में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। पहली एप्लीकेशन है माई एसएससी और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस आरडी। तो आप ये दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में। तो चलिए मैं आपको फोन में दिखाता हूँ आप कैसे फेस को ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और अपने लाइव फोटो को लगा सकते हैं। हम अपने फोन स्क्रीन पर आ गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आधार फेस आरडी। तो ऐप का इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा, आधार फेस आरडी। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है ये। और इसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन है माई एसएससी। उसका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो मेरे फोन में ये भी पहले से इंस्टॉल है। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ऐप का इंटरफेस आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन रजिस्टर्ड का। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। हम एसएससी की एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है होम का और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है डैशबोर्ड का। तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का फॉर्म मिल जाएगा जो कि हमने पेंडिंग में रोक दिया था। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। इसमें जितने भी स्टेप हैं आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और लास्ट में आपको मिलेगा ऑप्शन आधार ऑथेंटिकेशन का जो कि अभी पेंडिंग शो कर रहा है। तो इसमें आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और इसके बाद में आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे में आप अपना फेस रखेंगे और जब ये सर्कल ग्रीन हो जाएगा तो 2-3 बार पलक झपकेंगे तो आपका फोटो खुद से कैप्चर हो जाएगा। फोटो कैप्चर होने के बाद में आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने का आपको एक मैसेज शो होगा, सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखाई देगा। आप इसको ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव फोटो कैप्चर करने का। फोटो कैप्चर करने के लिए आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक कैमरा ओपन हो जाएगा। आप इस सर्कल में अपने फेस को रखेंगे। ना तो कैमरा आपसे बहुत ज्यादा दूर हो ना ही बहुत ज्यादा पास। तो आप सही पोजीशन में कैमरे को रखें और जब आपको लगे फोटो ठीक है तो इसके बाद में कैप्चर कर दें। अगर फोटो ठीक होगा तो एक ही बार में कैप्चर हो जाएगा। जैसे मेरा फोटो एक ही बार में कैप्चर हो गया है। इसके बाद में आप अपने सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर लें। सिग्नेचर आपके 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होने चाहिए। तो हमने अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लिया है। अब इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिक्लेरेशन का। तो आप इस डिक्लेरेशन को एग्री करेंगे। इसके बाद में कैप्चर दिया गया है। कैप्चर को बॉक्स में टाइप करेंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या आप इसको PDF में सेव कर लेंगे। हमने SC कैटेगरी का फॉर्म भरा है तो हमें फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप जनरल या OBC से फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस का पेमेंट भी करना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने की। उम्मीद है आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।